Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वो लेकर आप लोगों की पेश खिदमत हाजिर हो चुकी है और आज देखेंगे कि पाकिस्तान की रियल हिस्ट्री जो है वो क्या है। ये इंडियन वीडियो है, ठीक है, और इंडियन ने ही जो है ये वीडियो मुझे सजेस्ट की है, तो फटाफट से इसको देख लेते हैं, देखते हैं कौन सी हिस्ट्री और क्या हिस्ट्री जो है वो इंडिया की तरफ से बयान की जाती है पाकिस्तान को लेकर। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताइएगा कि जितनी भी हिस्ट्री के अंदर चीजें बताई गई हैं आपके लिहाज से वो सच बताया गया कि झूठ बताया गया। मैं बताऊंगी कि मेरे लिहाज से ये चीज जो है वो सच है कि झूठ है मेरे मुताबिक ये सारी चीजें। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको पाकिस्तान के इतिहास की एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम शुरू से लेकर आज तक के सफर को बारीकी से समझेंगे। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़, स्वतंत्रता संग्राम, राजनीतिक घटनाएं और पुरानी तस्वीरें व वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कैसे इस देश ने अपनी पहचान बनाई। वीडियो के अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अगला वीडियो किस देश के बारे में देखना चाहेंगे। आप लोग तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। साल 1947 का वह समय जब भारतीय उपमहाद्वीप ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, एक बड़े बदलाव का भी गवाह बना। विभाजन के कारण भारत और पाकिस्तान के रूप में दो नए देश अस्तित्व में आए। पाकिस्तान का निर्माण दो हिस्सों में हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान जिसे आज का पाकिस्तान कहा जाता है और पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान की मांग की थी। उनका मानना था कि मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए जहां वे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ स्वतंत्र रूप से रह सकें। विभाजन के साथ ही लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। विभाजन के बाद का संघर्ष बेहद दर्दनाक था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इसने दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट भर दी, जो आज तक जारी है। पाकिस्तान के सामने तुरंत बहुत सारी चुनौतियां थीं। देश को नया संविधान लिखना था और साथ ही एक नई सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करनी थी। विभाजन के बाद सबसे प्रमुख विवाद कश्मीर का था। 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कश्मीर पर नियंत्रण के लिए लड़ा गया। यह विवाद अभी भी जारी है और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य कारण बना हुआ है। कश्मीर पर यह संघर्ष पाकिस्तान के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, जिसने उसकी सैन्य और राजनीतिक रणनीतियों को बहुत प्रभावित किया। पाकिस्तान ने 1956 में अपना पहला संविधान अपनाया और इस्लामी गणराज्य बना, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्षों के कारण देश को मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी। 1958 में जनरल अयूब खान ने सैन्य तख्ता पलट किया और पाकिस्तान पर सैन्य शासन स्थापित किया। यह पहला तख्ता पलट था, लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में सैन्य हस्तक्षेप आगे भी जारी रहे। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ। इसने पाकिस्तान को एक और बड़े संकट में डाल दिया। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे और आखिरकार बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश एक नया देश बन गया। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे दर्दनाक और महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उसकी राजनीति और सैन्य संरचना को बदल दिया। टुकड़े हो गए पाकिस्तान के। 1970 के दशक के अंत में जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा किया और पाकिस्तान में इस्लामीकरण की प्रक्रिया शुरू की। उनके शासनकाल में पाकिस्तान की राजनीति और समाज में इस्लामी कानूनों का गहरा प्रभाव पड़ा। इस्लामिक नियमों को सरकारी नीतियों का हिस्सा बनाया गया, जिसने पाकिस्तान की पहचान को और भी अधिक धार्मिक रूप दिया। जियाउल हक के निधन के बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र की वापसी हुई। 1988 में बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके साथ पाकिस्तान में एक नया युग शुरू हुआ, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता अभी भी बनी रही।
इसके बाद नवाज शरीफ का दौर आया, जिन्होंने भी अपनी नीतियों के माध्यम से देश को प्रभावित किया। 1999 में एक और सैन्य तख्तापलट हुआ और जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता संभाली। उनका शासनकाल पाकिस्तान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और खासकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण साबित हुआ। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में अमेरिका का साथ दिया, जिसने देश की आंतरिक और बाहरी नीतियों पर गहरा प्रभाव डाला। इमरान खान 2018 में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चुनाव जीता और इमरान खान प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार ने नया पाकिस्तान का वादा किया, लेकिन अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से निपटना अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। इमरान खान के कार्यकाल में पाकिस्तान ने कई नई राजनीतिक और आर्थिक नीतियों की शुरुआत की, जिनका असर आने वाले वर्षों में देखा जाएगा। पाकिस्तान टुडे यही बातचीत मुझे आज बहुत पाकिस्तान प्यारी है। एक और उभरती अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार की चुनौती भी बनी हुई है। पाकिस्तान ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। चुनौतियां Closing words. दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस देश पर देखना चाहेंगे। हम आपके सुझावों का स्वागत ओके गाइज, ये थी पाकिस्तान की हिस्ट्री। और पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो इस तरीके से बयान की गई, जिस तरीके से पाकिस्तान बना उसके बाद अभी तक। और अभी जो है वो नून लीग की, नवाज शरीफ की जो है ये हुकूमत है इस टाइम पर, जो है इससे पहले इमरान खान की थी और फिर उसके बाद अभी नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो है नून लीग की, PMLN, ओके, उनकी है। और क्या है कि अभी पाकिस्तान के हालात जो है वो, कोशिश तो हो रही है, ठीक है, चुनौतियां ही चुनौतियां हैं कि हालात अच्छे हो जाएं, चीजें सस्ती हो जाएं और सिस्टमैटिकली जो है वो चीजें चलना शुरू हो जाए। बट क्या है कि फिर वही कि बहुत ज्यादा जो है वो सामने टारगेट, हुकूमत के सामने बहुत ज्यादा टारगेट होते हैं। कुछ तो समटाइम ऐसा होता है कि हुकूमत के सामने भी टारगेट होते हैं और कुछ ऐसे होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हुकूमत को भी टफ टाइम देते हैं, जिनको भी हुकूमत टफ टाइम देती है। तो इस मतलब मिक्स किस्म की सिचुएशन है। बिकॉज देखिए, हमारे कुछ लोग पाकिस्तान के ऐसे हैं कि वो बाहर जाकर जो है वो इतना गंद मचा रहे हैं ना कि पूरे पाकिस्तान का नाम जो है वो खराब करते हैं, जो कि सरासर जो है वो गलत बात है। जो कि वहां पर जाते हैं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और एक दो बंदा वहां पर जाकर, मतलब एक दो नहीं, काफी तादाद के अंदर लोग जो है वो ऐसे कर रहे हैं। काफी कंट्रीज ने जो है वो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है समेत इंडिया भी जो है वो पाकिस्तानी लोगों को और उनके साथ कोई भी ट्रेड और ये सारी चीजें जो है वो नहीं हो रही है। दुबई ने ब्लैक लिस्ट कर दिया। इवन दैट चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है तो उन्होंने वहां पर लोगों को जो है वो वीजे देने से भी मना कर दिया है कि लोग जो है वो वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी देखने भी जो है वो नहीं जा सकते। वहां पे जो तो रहते हैं वो तो कर लेंगे, बट बाकी लोगों को जो है वहां पर वीजे की काफी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है। पाकिस्तान के सिर्फ तब 2 टुकड़े हुए थे, ठीक है, बांग्लादेश बन गया था। लेकिन अभी जो सिचुएशन हालात चल रही है, बलूचिस्तान अलग से डिमांड अपनी कर रहा है कि हम अलग हैं, ठीक है। सिर्फ पंजाब है इस टाइम पाकिस्तान के पास, मतलब प्रोविंस जो है पंजाब ही ज्यादा साथ दे रही है पूरे पाकिस्तान का। बाकी जितनी भी देखे, बलूचिस्तान देख ले और डिफरेंट और स्टेट्स देख ले, वो सब यही मांग करते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। भाई पता नहीं, कश्मीर POK के अंदर भी यही सारे सिचुएशन और इश्यूज चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, दिस एंड दैट। मतलब सिचुएशन टफ से टफ जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी हो रही है और लोगों के लिए भी हो रही है। तो गाइज, आप लोगों का क्या कहना है कि कब तक हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर जाएगा, कब तक जो है वो सिचुएशन हालात अच्छे हो जाएंगे, हमारी GDP, हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ती जाएगी? जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। और इन्फॉर्मेशन अच्छी थी और अच्छी वीडियो थी तो आप लोगों को कैसी लगी ड्यू कमेंट। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।